Hi everyone, welcome all of you in the class. Today we will discuss about Unit 1 Section B, that's name Electric Field. तो हमने पीछे वाली वीडियो में देखा था कि भाई कैसे दो स्टैटिक चार्ज है उनके बीच हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं। ओके, और क्या देखा था? और हमने देखा था कि भाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने पढ़ा था और हमने चेक किया था कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज वो अलोंग ए लाइन, अलोंग ए सरफेस एंड अलोंग ए वॉल्यूम, हमने उसको स्टडी की थी और उसके साथ साथ उसके उनके द्वारा जो फोर्स लगता है हमने वो भी कैलकुलेट किया था। तो आज का हमारा लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसके बाद हम देखेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके। उसके बाद फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसके बाद हम कैलकुलेट उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज, ओके। तो आज हम ये चीज पढ़ेंगे बारी बारी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? देखो इसमें क्या लगा है, फील्ड, और ये क्या है, इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रॉन या चार्ज के चारों ओर का फील्ड। पता कैसे चलेगा भाई ये फील्ड इतना है, कितना यहां तक है या यहां तक है, वो हम देखते हैं। मान लेते हैं ये कोई चार्ज है, देखो, और इसके चारों ओर का हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो फील्ड जो इसके चारों ओर है, भाई इसके चारों ओर है, ओके। अच्छा, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि भाई कहां तक चार्ज है? तो हम डेफिनेशन में कहते हैं कि भाई हम एक टेस्ट चार्ज मतलब एक छोटा सा चार्ज, स्मॉल चार्ज, वो लेके आते हैं। मान लेते हैं ये वो टेस्ट चार्ज है Q नोट, ठीक है। हम एक टेस्ट चार्ज इसके पास लेके आते हैं और जब इस टेस्ट चार्ज पे क्या फोर्स लगना स्टार्ट हो जाए और जब तक लगे वहां तक इसका फील्ड है। जब इसमें फोर्स लगना स्टार्ट हो जाए और जब तक लगे, मान ले भाई यहां तक हम इसको यहां लेके आए और यहां तक इस पे कोई फोर्स लगा, हम इसको क्या नोट को अगर यहां प्लेस कर देते हैं तो यहां पे इसका फोर्स अगर नहीं लगता है तो हम कहेंगे कि भाई यहां पे फील्ड नहीं है, यहां तक फील्ड है, ओके। तो हम डेफिनेशन में क्या लिखेंगे भाई, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैं इसको साफ करता हूं, देखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड it is space around a charge। ये तो पता चल गया कि भाई चारों ओर के एक चार्ज है, उसके चारों ओर का स्पेस है, इन विच भाई ये आज इन विच when we bring क्या लिखा है, ए टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, when we bring a टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, that experience, that charge experience, that test charge
that test charge experience a force, experience a force, ठीक है ना। इट इज स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच व्हेन वी ब्रिंग ए टेस्ट पॉजिटिव चार्ज दैट टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। अच्छा, हमने ये टेस्ट चार्ज लिया था और हमने कहा था इस चार्ज और का वो स्पेस जिसमें हम कोई टेस्ट चार्ज लेके आते हैं क्यू और उस पे क्या लगे फोर्स। यहां तक ठीक है। अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा कि भाई यहां पे कितना फोर्स लग रहा था इस पे, यहां पे कितना है, और अगर हम इसको यहां पे ले जाते हैं तो इस पे कितना फोर्स लगेगा। ये सारी बात हमें बताएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके। अच्छा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एक कॉन्सेप्ट है। ओके। अच्छा, जो भी अब हम बातें पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में वो सब किसके बारे में पढ़ेंगे, वो सब बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके। अच्छा, तो देखो भाई, क्या यहां पर और यहां पर इस टेस्ट चार्ज पे सेम फोर्स लग रहा था? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम टेस्ट चार्ज के पास होते हैं ना तो यहां पे इसका फील्ड ज्यादा है, यहां पे इस पे फोर्स ज्यादा लगेगा, और जब हम इसको दूर लेके जाते हैं तो फोर्स कम हो जाएगा। कारण क्या है? कारण अभी थोड़ी देर में हम बता देते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये फील्ड समझ में आ गया होगा। अच्छा देखो, फील्ड उसी तरह से जैसे मूवियों में नहीं होता है कि भाई एक विलन है, उसका एक एरिया है, तो एरिया जहां पे उसका घर है, जो मेन जगह है उसकी, वहां के चारों ओर तो भाई बहुत स्ट्रॉन्ग काम होता है उसका, है ना, कि भाई उसको वहां पे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और जैसे जैसे वो दूर जाता है, जैसे जैसे वो दूर जाता है तो उसकी जो विलनगिरी है वो कम हो जाती है। ओके ना। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि डिस्टेंस जो होता है ना वो अफेक्ट करता है। अब डिस्टेंस कैसे अफेक्ट करता है ये जब हम इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे तब हम आपको बताएंगे। ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या मेजर करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक बार आप इस डेफिनेशन को नोट कीजिए, उसके बाद चलते हैं आगे। लिखा? ओके। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये वाला पहला हो गया हमारा। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करती है स्ट्रेंथ। क्या करती है मेजर? स्ट्रेंथ मेजर करती है। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज था, इसके चारों ओर का ये फील्ड है, तो यहां पे फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, ये कौन मेजर करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो डेफिनेशन लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इट इज स्ट्रेंथ, इट इज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड strength of electric field at that point, का मतलब अगर यहां कैलकुलेट करें तो भाई यहां फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ है, हम यहां कैलकुलेट करें तो यहां कितनी स्ट्रेंथ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बताती है? स्ट्रेंथ के बारे में बताती है। अब जितने भी टॉपिक हम पढ़ेंगे आगे, जितने भी पढ़ेंगे वो सब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एफआई पे चलेंगे। ओके। तो अब इसको फॉर्मुलेट और कर लेते हैं। जैसे भाई देखो, डाइपोल मोमेंट, अच्छा वो तो अभी करवाया नहीं, वो आगे आएगा, तो अब इसको रहने दो, हम इधर ही आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मुलेट कर रहे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इस चारों ओर का स्पेस जिसमें हम कोई टेस्ट क्यू नोट चार्ज लेके आ रहे थे, तो उसके ऊपर क्या लग रहा था? फोर्स लग रहा था। क्या लग रहा था? फोर्स लग रहा था। तो फॉर्मूला होगा एफ ऑफ आर वेक्टर अपॉन क्यू नोट चार्ज, क्यू नोट चार्ज।
देखो ये क्यू नॉट है ना, बिल्कुल एक टेस्ट चार्ज है, मतलब एक छोटा सा चार्ज। ओके, तो ये फॉर्मूला लिखो एक बार आप। लिखा, इन पे भी वेक्टर लगाओ। लिखा, देखो इसकी शक्ल से तो दिख रहा है कि ये कैसा होगा, वेक्टर। डायरेक्शन कौन सी होगी, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। ओके, अच्छा इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करते हैं। आपने एक बार नोट कर लो, उसके बाद करते हैं, जल्दी करो भाई। देखिएगा, साफ कर दूं, कर लिया। ओके, तो हमने यहां पे लिखा है E ऑफ R इज इक्वल टू F ऑफ R अपॉन Q नोट। ये लिखा हमने, यहां से साफ कर देते हैं। देखो भाई, हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं तो हमने अभी बताया था कि वी आर टेकिंग ए टेस्ट चार्ज। कैसा चार्ज, टेस्ट चार्ज, छोटा सा चार्ज। हमने छोटा चार्ज क्यों लिया, ताकि देखो अगर बड़े बड़े चार्ज हुए तो इसका फोर्स इस पे लगेगा, इसका फोर्स इस पे लगेगा, तो क्या होगा कि हम एक्चुअल फोर्स, एक्चुअल फील्ड ए का कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। और जब हम एक टेस्ट चार्ज लेते हैं तो टेस्ट चार्ज का एक नेग्लिजिबल फोर्स होता है, नेग्लिजिबल फोर्स इस पे लगाएगा, तो इस तो जो फील्ड आएगा वो किसका आएगा, इसका आएगा। तो इस जो फॉर्मूले है, अगर हम इसको और एक्यूरेसी देना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिएगा, फॉर मोर एक्यूरेसी, फॉर मोर एक्यूरेसी, स्पेलिंग देखिए ना, फॉर मोर एक्यूरेसी क्या करेंगे कि भाई E इज इक्वल टू F अपॉन Q नोट। यहां तक तो ठीक है, और यहां पे हम लिख देंगे कि भाई Q नोट है ना, वो टेंड्स टू जीरो है, जीरो नहीं है पर जीरो के बिल्कुल पास है, मतलब बहुत छोटा, जो इसके फील्ड को अफेक्ट ना कर पाए। जो जो हमारा बड़ा चार्ज है, सोर्स चार्ज है, उसके जो फील्ड है उसको अफेक्ट ना कर पाए, इसलिए हमने क्यू नोट लिया, टेस्ट चार्ज लिया, और उसको कहा बिल्कुल जीरो के पास है। यहां तक चीजें क्लियर है? ओके, लिख लीजिए। लिखा, तो अब हम देखते हैं, जल्दी करो भाई। अब हम देखते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस, भाई फायदे क्या हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, वो भी चेक कर देते हैं। लिखा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, इंटेंसिटी नहीं है। देखिएगा, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो फॉर्मूला लिखो फटाफट भाई, E ऑफ R इज इक्वल टू F ऑफ R अपॉन क्यूब नोट। यार ठीक है। अच्छा, अगर हम F को इधर निकाले तो क्या आ जाएगा, F इंटू क्यू नोट। देखिएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें पता है तो हम दो चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई कितना तो फोर्स लग रहा है, पहला, और दूसरा व्हाट इज द डायरेक्शन।
डायरेक्शन के बारे में हम पता लगा सकते हैं, ये सिग्निफिकेंस इसके, ठीक है ना। तो पहला तो फोर्स, दूसरा डायरेक्शन। इज क्लियर? लिखो फटाफट, जल्दी लिखो भाई, जल्दी लिखो। लिखा? ओके। नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए टेस्ट चार्ज, सॉरी ड्यू टू ए चार्ज। चलो भाई, तो अगला टॉपिक क्या है? एक चार्ज की वजह से जो, अब हम, मैंने कहा था ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के सारे आर्टिकल पढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे एक चार्ज के द्वारा। तो फॉर्मूला क्या है? E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? F निकालेंगे। और F कैसे निकालेंगे? कूलम्ब लॉ से निकालेंगे। कूलम्ब लॉ में क्या होता था? F इज इक्वल टू Q1, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो देखो, एक तो हमारे पास सोर्स चार्ज होगा जिसका हम फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, दूसरा कौन सा चार्ज होगा? टेस्ट चार्ज होगा, और R डिस्टेंस होती है उनके बीच में। चलो देख लेते हैं। देखो भाई, मान लेते हैं ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये आपका आपने ले लिया Q0 जो कि टेस्ट चार्ज है, ठीक है ना। अच्छा, R इनके बीच का क्या है? डिस्टेंस है R, और R वेक्टर लिख लेते हैं इसको भाई, यहां से यहां तक, ठीक है ना। तो फोर्स क्या होगा भाई? फोर्स का तो हमें पता है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, Q1 ही मतलब ये Q चार्ज है और ये Q0 है। Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q2 क्या है? Q0 है, और इनके बीच की दूरी R स्क्वायर और R कैप। ये हो गया हमारे पास फोर्स। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, तो यहां लिखना चाहते हो लिख दो, फोर्स बिटवीन द चार्जेस अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। ठीक है बच्चा, लिखा? राइट। नेक्स्ट, अब फॉर्मूले में आओ। फॉर्मूले में क्या था कि E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। तो कैलकुलेट कर दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी क्या होगी? देखो भाई, विल बी लिखो तो F लिखो सीधा, यहां पे E लिखो। E इज इक्वल टू क्या होगा? F बाई, या विल बी मत लिखो यार तुम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज F अपॉन क्या लिखोगे भाई? फोर्स एक्सपीरियंस किया था, किसने एक्सपीरियंस किया था? क्यू नोट ने। तो जो फोर्स एक्सपीरियंस किया वो, और किसने किया? क्यू नोट ने किया। तो F की वैल्यू क्या है? ये वैल्यू है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, क्यू नॉट अपॉन R स्क्वायर R कैप अपॉन क्या आएगा हमारा इधर? क्यू नोट। ये क्यू नोट से ये क्यू नोट कैंसिल आउट, तो आंसर आ जाएंगे, आगे लिख देते हैं इधर करके, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर R कैप। ये भी आंसर, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर देता हूं, पहले आप इसको नोट करो। नोट कर लिया भाई? बहुत आसान है, अगर आपको कूलम्ब लॉ पता है तो F बाई क्यू नोट करो सीधा सीधा। F क्या है? Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ पे Q1 क्या है? Q नोट, Q है कैपिटल Q, और Q नोट क्या है? टेस्ट चार्ज। अगर लिखना चाहो ना तो आप यहाँ पे इससे पहले इस यहाँ पे लिख सकते थे
कि भाई क्या है कि क्यू नॉट क्या है, ये क्या है, क्यू क्या है, ये है हमारा सोर्स चार्ज, और ये हमारे क्या है, टेस्ट चार्ज। दिस इज, ठीक है ना। अगर ऐसे लिखना चाहो तो लिख लीजिए, ओके। और ये डायग्राम यहाँ की बजाय फिर अच्छा सा यहाँ बना लीजिए, अच्छा सा डायग्राम बना लीजिए भाई। ये आपका सोर्स चार्ज है, ये आपका टेस्ट चार्ज है, और इनके बीच की जो दूरी है वो हम कर लेंगे r, ठीक है ना, इनके बीच की जो दूरी है, ओके। और ये r डन, ओके। तो अब एक पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर देता हूं। हमने क्या क्या पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया, इंटेंसिटी पढ़ ली, फिजिकल सिग्निफिकेंस देख लिया, और हमने देख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज, ठीक है ना। अब हम देखते हैं एक पीछे वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, याद करो, जो मैंने कहा कि मैं बाद में बताऊंगा, तो बाद का टाइम आ चुका है। क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था, मैंने आपको बताया था कि भाई देखो ये हमारा कोई चार्ज है, उसके चारों ओर का ये फील्ड है। तो मैंने कहा था कि भाई यहां पे जो स्ट्रेंथ होगी ना, और यहां पे जो स्ट्रेंथ होगी, दोनों अलग अलग होगी। इसके पास ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, इसके पास कम स्ट्रेंथ होगी। तो देखो यहां पे यार कम है, यहां पे यार ज्यादा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, अभी निकाला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 मतलब सोर्स चार्ज अपॉन r स्केलर r कैप। ये हमारे पास फॉर्मूला है, ओके। तो देखो r और e कैसे हैं, e और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के, यहां से हम निकाल सकते हैं। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा कि जैसे जैसे r बढ़ेगा आपका e कम हो जाएगा, यानी कि जो चार्ज है उसके पास स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और दूर चार्ज से जितने हम दूर जाएंगे स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। कारण क्या है, जो रिलेशन है E और R का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेस का, Q और Q नॉट के बीच का जो डिस्टेंस है R, उनका रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, अगर एक को बढ़ाते हैं तो दूसरा कम हो जाता है, और दूसरे को बढ़ाते हैं तो पहला कम हो जाता है। इज इट क्लियर, ओके। तो भाई आज हमने 4 चीज सीखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फिजिकल सिग्निफिकेंस, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चेक करेंगे कि क्या प्रॉपर्टीज होती है, और उसके बाद जो भी कंसेप्ट बारी बारी आएंगे हम सबको पढ़ते हैं, ओके। बाय बाय।